अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोशल मीडिया पर कब क्या चलना शुरू हो जाए कुछ पता नहीं है। लोग आधी अधूरी बात को बस शेयर करना शुरू कर देते हैं और फिर राई का पहाड़ बना देते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मक्के में बारिश हुई, सऊदी अरब में जो बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद कई जगह पर हरियाली हो गई। अब सोशल मीडिया पर इसी को जो है ना क़यामत की निशानी कह के शेयर करना शुरू कर दिया गया। अब वो अधूरी बात को पकड़ लिया, पूरी बात लोगों को समझाने वाला कोई नहीं, और लोग भी पूरी बात समझते नहीं, बस जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा हो उसको सही समझ लेते हैं। आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें कहा जा रहा है कि देखो मक्के में हरियाली ही हरियाली हो गई, नहरें ही नहरें हो गई, पानी ही पानी हो गया और क़यामत की निशानी पूरी हो गई। और एक हदीस शेयर की जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि मक्के में, सऊदी अरब में हरियाली ही हरियाली हो जाएगी और नहरें ही नहरें हो जाएंगी। अब आइए मैं आपको वो हदीस सुनाता हूँ जो सोशल मीडिया पर ये कहकर वायरल की जा रही है कि देखो क़यामत की एक निशानी और पूरी हो गई। वो हदीस क्या है, आइए उस हदीस का मतलब सही हम लोग समझते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग इतने मालदार हो जाएंगे, माल की इतनी कसरत हो जाएगी कि कोई आदमी अपने घर से ज़कात किसी को देने के लिए निकलेगा माल लेकर, लेकिन उसको दूर दूर तक कोई गरीब नज़र नहीं आएगा। माल की इतनी कसरत हो जाएगी, सब मालदार होंगे, किसी को पैसों की ज़रूरत ही नहीं होगी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अरब की सरजमी चरागाह बन जाएगी, यानी सरसब्ज़ शादाबी, हरियाली ही हरियाली हो जाएगी, और अरब की सरजमी नहरों वाली हो जाएगी। अब इसी टुकड़े को उठा के सोशल मीडिया पे, और वो चूंकि बारिश हुई है अरब में, मक्के में, आसपास के इलाकों में, तो ज़ाहिर है हरियाली हरियाली हो गई है थोड़ी सी, तो इसी हदीस के टुकड़े को उठा के सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि देखो क़यामत की एक निशानी और पूरी हो गई। हालांकि क़यामत की निशानी पूरी नहीं हुई है अभी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी हदीस को हमें समझना पड़ेगा। हुज़ूर ने क्या इरशाद फरमाया कि माल की कसरत इतनी हो जाएगी कि ज़कात देने के लिए कोई निकलेगा तो उसको ज़कात लेने वाला कोई नज़र नहीं आएगा। तो पहली बात, मालो दौलत बहुत हो जाएगा। दूसरी बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि अरब की सरजमी नहरों वाली और हरियाली वाली हो जाएगी। इसका मतलब ये है, जो हदीस की तशरीह करने वाले मुहद्दिसीन होते हैं, उलमा इकराम हैं, उन्होंने लिखा है किताबों में, ख़ास तौर पर इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब ये है कि जंगें बहुत होंगी, और जब जंगें बहुत होंगी तो लोग कत्ल बहुत होंगे। ज़ाहिर है क़यामत की निशानियों से पहले, क़यामत की निशानियों में कि भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हज़रत मेहदी आएंगे, जंगें बहुत होंगी, है ना, फुतुहात भी होंगी, मुसलमानों पर जुल्म सितम भी बहुत होगा। तो ये है कि लोग अरब की सरजमी को छोड़ छोड़ कर या तो जंगों में शहीद हो जाएंगे या छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तो वो इलाके फिर क्या है, ऐसे सरसब्ज़ शादाब हरियाली वाले हो जाएंगे जैसे पहले थे। जैसे पहले अरब जो था वो हरियाली ही हरियाली वाला इलाका था, तो ऐसे ही हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क़यामत की निशानी पूरी हो गई। अभी निशानी क़यामत की पूरी नहीं हुई है, बल्कि लोग बहुत कम रह जाएंगे, बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे अरब के अंदर, और हरियाली हरियाली होगी, नहरें ही नहरें होंगी। और ये क्यों हो जाएंगी? क्योंकि लोग कम हो जाएंगे, कोई खेती बाड़ी करने वाला नहीं होगा, कोई रहने वाला नहीं होगा। तो जब लोग नहीं होंगे तो ज़ाहिर है पेड़ पौधे, दरख्त और हरियाली हरियाली हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा, और जानवर ही जानवर हो जाएंगे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो क़यामत की निशानी अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि बहुत अभी बाद में क़यामत की निशानी पूरी होगी। अभी तो इस तरह से जो बारिश मक्के में होना और फिर हरियाली हो जाना, ये तो पहले भी होता रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि बारिश हुई, हरियाली हो गई, लेकिन जो क़यामत की निशानी है वो अभी पूरी नहीं हुई है। वो तब पूरी होगी जो मतलब मैंने आपको समझाया कि लोग कम रह जाएंगे और लोगों के ना होने की वजह से हरियाली हरियाली होगी, और जानवरों के लिए वो चरागाह बन जाएगा। तब क़यामत की निशानी ये पूरी होगी जो हदीस में
بیان کی گئی ہے مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو حدیث کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، آدھی ادھوری باتوں کو آگے شیئر نہ کریں، اپنے علماء سے جڑیں اور پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔